नम होती आंखों को लिए गांव की ओर थके कदमों से लौटते रामनाथ अपने बीते दिनों को याद कर रहे थे। गंगा, राजू बड़ा होकर एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। देखो कितनी आसानी से सारे सवाल हल कर लेता है। रामनाथ खुश होते हुए बोले, मेरा बेटा है भी तो लाखों में एक। आप देखना राजू के बापू बुढ़ापे में हमको पलकों पर बिठा कर रखेगा रखेगा ना राजा बेटा। राजू गंगा राजू से पूछती है, हाँ माँ, मैं बड़ा होकर आप लोगों की खूब सेवा करूँगा। राजू बड़ा होकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने शहर चला गया। पढ़ाई पूरी होते ही अच्छी नौकरी लग गई तो राजू शहर में ही रहते हुए अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। गंगा अपना राजू अब सही में बड़ा हो गया है। उसने शादी कर ली, माँ बाप को पूछा भी नहीं। शायद हम में ही उसे सही शिक्षा नहीं दे पाए। ए जी, दिल छोटा न करो। आजकल के बच्चे अपने मन की करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो माँ बाप को भूल गए। हमारा बेटा ऐसा नहीं है जी, अपने मन को समझाती गंगा बोली। तभी राजू का फ़ोन आ जाता है। माँ, मैं आ रहा हूँ आप लोगों को लेने। अब आप यहाँ शहर में मेरे साथ ही रहोगे। अपनी तैयारी रखना, मुझे छुट्टी नहीं मिली है। कुछ दिन ही हुए थे शहर में आए गंगा और रामनाथ को। राजू और बहुओं में कलयुगी बेटे का चेहरा दिखने लगा। बहू नौकरी करती तो गंगा को घर का सारा काम करना पड़ता था। गंगा, चलो वापस गांव चलते हैं। तो दिन भर काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ए जी, अपने बच्चों के लिए कुछ करने में कैसी परेशानी, फिर गांव जाकर क्या कहेंगे। बहू बेटे ने परेशान किया इसलिए वापस आ गए। गंगा मना कर देती है। सही बात तो यह थी कि गंगा अंदर से टूट गई थी और गांव वालों का सामना नहीं करना चाहती थी। तिरस्कार सहती गंगा एक दिन दुनिया छोड़ गई। अब रामनाथ अकेले हो गए थे। एक दिन, राजेश, तुम्हारे पिताजी बैठकर खाने के लिए हैं क्या? तुम उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? कम से कम घर की साफ सफाई ही कर लिया करें। धीरे बोलो सुमन, पिताजी सुन लेंगे। तुम चिंता न करो, धीरे धीरे उन्हें सब करने के लिए कह दूंगा। तुम अपना दिमाग मत खराब करो। बेटे बहू का वार्तालाप सुनकर रामनाथ की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने दुखी मन से अपने अटैची पैक की और बिना कुछ बोले गांव के लिए निकल पड़े। दोस्तों, ये दुख भरी कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए।